जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो सामने दिया गया है क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन जो है बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें हमको हल कैसे करना होता है, हमें देखना है कि लास्ट में एक है तो एक किसके लास्ट में आता है, आपका एक के लास्ट में आता है और एक 9 के लास्ट में आता है। मतलब इनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, एक आएगा। तो आंसर में आपका 1 और 9 हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचेंगे। अब इस 2 ऑप्शन में से कोई एक आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोनों में 14 है और यहाँ पे 1 और 9 है, तो 14 तो कन्फर्म है कि होगा। अब 14 के आगे वाले नंबर से गुणा करते हैं तो 14 5 70 का 0, 14 एकम 14, 26 और 2 कितना होगा 22, 220। अब 220 है और यहाँ पे कितना है 222, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये 220 है, ये 222 है, इससे ये वाला क्या है, ज़्यादा है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला बोले तो 9, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके वर्गमूल निकाला जाता है और ऐसे करके जो है सोल्यूशन किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे एग्जाम में किया जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और उस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी है। क्या है इजी भाई साहब, कि आपको एक चीज़ करना है क्या, कि देखिए इधर रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। जब दोनों तरफ रूट लगा होता है, मल्टीपल होता है तो कट जाता है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 140 और माइनस क्या आ जाएगा, x बराबर। ये देखिए 144 किसका वर्गमूल होता है, आप कहेंगे सर 12 का होता है। 12 में 13 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 12 और 13 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25। सिंपल सा है। तो x बराबर निकालेंगे तो ये x उधर जाएगा प्लस और ये आएगा इधर तो माइनस, यानी 140 माइनस कितना हो जाएगा 25, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 115। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, बी राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे। इस पर खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको सोल्यूशन बताइए आप। चलिए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या कहा है इसमें। 1296 किसका होता है भाई साहब, तो आप देखिए 1296 है तो 96 के लास्ट में एक, तो 4 के लास्ट में आता है, स्क्वायर करने पर 4 6 आएगा। और एक जो है किसके लास्ट में, तो एक 6 के लास्ट में। यानी कहने का मतलब कि जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। उसके बाद से आपको देखना है 12 किसके करीब में है, 3 के करीब में है, 3 के स्क्वायर के करीब में है, स्क्वायर के करीब में आपको देखना है। तो 3 के स्क्वायर के करीब में है, 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के अगला वाला नंबर लीजिए 4 और 4 में गुणा कीजिए कितना 12। ये 12 के क्या है सर, दोनों बराबर है। और जब बराबर होते हैं तो बड़ा वाला आपका राइट आंसर होता है। बड़ा वाला बोले तो सर 4 ना होकर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। समझ में आया क्या, ऐसे वर्गमूल निकलते हैं। तो 36 हो गया और 36 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 180 में से 36 घटाएंगे तो रूट में 144 होगा, 144 होगा। और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अरे 144 का 12 होता है ना। अब 12 इसमें से घटाइए तो इसमें से 12 घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 23 0 के 4 किसका होता है, फिर उसी तरह से 4 किसका वर्ग करने पर लास्ट में 4 आएगा, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और एक 8 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा। या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब देखेंगे, अब 2 अंक छोड़ दीजिए लास्ट का, अब 2 अंक देखिए किसके करीब में स्क्वायर का है, 4 के स्क्वायर के करीब में है, यानी कि 4। तो 4 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16, आप 5 का करेंगे तो 25, अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब 4 ही होगा। तो 4 तो होगा, कन्फर्म है कि 4 होगा। अब 4 का अगला वाला नंबर से 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 5 कितना हो जाएगा, अगला वाला नंबर इसका 4 5 20 होगा। अब 20 से ये बड़ा है ना, अरे 20 से ही बड़ा है ना भाई साहब, बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, यानी कि 4 के पास बड़ा वाला नंबर आएगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है 8, तो ये हो जाएगा कितना 48, आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे 23 0 4 का, तो इसका क्या हो जाएगा 48। तो डिवाइड करके पूरा जो इधर का मान था वो कितना आ गया 48 आपका आ गया। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब उसके बाद इधर हल कीजिए तो इधर 121 किसका होता है, आप कहेंगे सर 11 का होता है, किसका होता है 11 का। तो ये हो जाएगा 11, 11 587 में से घटा दीजिए तो घटा दीजिए 6 7 और 5। अब स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए। हालांकि ये किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा इसका वर्गमूल, समझ रहे हैं। अब 24 भागे 48 तो कर लीजिए भाई साहब ना, 24/48 बराबर कितना होगा 24 एकम 24 दूना का 48, 0.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जिस विकल्प में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस में सब हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो हम ए से स्टार्ट करेंगे भाई साहब। 3844 किसका होता है? ऐसे मुझे निकलना होगा तो डायरेक्ट निकल सकता हूँ, जो आपको पीछे बताया था उसके अकॉर्डिंग। इसका हो जाएगा आपका 62 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा? 62 का। एकदम वैसे ही निकालना जैसे निकाले थे, ठीक है। अब 62 में 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 31। फिर इधर 2 है तो इसमें भी गुणा होगा ना, तो 31 दूना कितना होता है? 62। यानी कि सर डिवाइड है तो यहाँ पे 62 आ जाएगा और 62 से 62 का खेल खत्म। 43 में 43 का गुणा कीजिए, 18 49 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 43 का स्क्वायर भाई साहब कर लीजिए ना। नहीं आता है स्क्वायर तो देखिए इसका ट्रिक भी होता है। पहले 3 का स्क्वायर लिखिए 9, फिर उसके बाद से 2 3 6 चौके 24 तीनों का गुणा कीजिए एक साथ, 24 का 4 बचा 2, फिर 4 का स्क्वायर कर दिए 4 चौके 16 2 18। सिंपल सा है स्क्वायर करना, बहुत ईजी होता है, समझ गए ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई साहब? यहाँ से। 100 का कितना होता है? 10। 10 में 2 का भाग करेंगे सर 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। फिर 5 में 2 को गुणा करेंगे 10। उसके बाद से आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि पूरा का स्क्वायर है ना, तो पूरा अंदर वाला हल करके तब स्क्वायर करेंगे। तो 10 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100, और 100 आकर नीचे क्या करेगा? भाग। तो भाग करा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 में 25 का कितना होता है? अरे भाई साहब 625 होता है। कितना फास्ट कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब आप भी कर सकते हैं। जिसके लास्ट में 5 होता है ना, तो 2 का अगला वाला नंबर लीजिए 3 और उसका स्क्वायर कर रहा है ना, 25 का स्क्वायर है हुआ, और 5 का कर दीजिए, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, आ गया आंसर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। तो पहले 81 को तोड़ते हैं। तो देखिए 81 को करेंगे हल, तो 81 तो रहेगा और यहाँ पे जैसे ही 2 बाहर जाएगा तो 2 ते कितना होगा? 6। यानी कि इसका स्क्वायर जब बाहर आता है तो गुणा कराता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 का पावर ये कितना है? आप कहेंगे सर 3 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे ना, इसका मतलब 3 का पावर 4 करेंगे तो तितली का 9 9 81 आ जाएगा। तो 3 का पावर ये 4 है, तो यानी कि 3 का पावर ये 4 है और इसका पावर 6 है, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? फिर बाहर जाएगा तो 24। तो यहाँ से 3 का पावर कितना आ गया? 24 आ गया। केवल इसका मान आया, ठीक है। इसका मान जो आया कितना आया? 3 का पावर 24 आपका आया है। अब देखिए रूट में, अब जैसे रूट में ऐसे करके होता है ना, 8 रहे 7 रहे, तो इसका मतलब होता है उसके पावर में 1/8 है। क्या है? 1/8 है। तो ठीक उसी तरह से 24 में जो है इसका 8 दिया है तो 1/8 करेंगे, इसका 3 दिया है तो गुणे करके 1/3 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 त्रिके 24, 24 से 24 तो बचा क्या? केवल 3 बचा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्या? बड़े आसानी तरीके से हल कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे हल करना। तो आपको वर्गमूल निकालना है, आसान होता है। देखिए 2 का पेयर निकालिए, 2 का, तो ये हो जाएगा 0.01। 1 2 1 है 2 है, 2 स्थान के बाद से दशमलव आना चाहिए, तो 1 स्थान 2 स्थान, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है ना, तो इसलिए हो जाएगा। फिर गुणा करके हैं। अब देखिए 2 स्थान के बाद से है, यानी कि 1 के बाद लगेगा, और 2 से 25 किसका होता है? 15 का होता है, और 2 है तो इसका मतलब 1 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू। यहाँ पे देखिए तो 1 है और 2 है, तो 2 स्थान के बाद लगना चाहिए, और 25 का कितना होता है वर्गमूल? 5 होता है, तो 1 स्थान है 2 स्थान नहीं है, तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव करके इधर 0 बढ़ा लेंगे। अब गुणा कर दीजिए, 15 × 6 = 75, गुणा हो गया। दशमलव के लिए कितना के बाद है? 1 2 3 4 5, 5 के बाद है, और यहाँ पे कितने हैं? 2, इसका मतलब और 3 हमको चाहिए, तो कुछ भी तो है नहीं, इसलिए आप 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 0।
तो 0 3 बढ़ा दीजिए 1 2 3 और उसके बाद क्या लगा दीजिए दशमलव और 0, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और जिस विकल्प में है वही आपका राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है भाई साहब, 25 दिया है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 यहाँ पे प्लस है तो जुड़ेगा तो कितना होगा 100, फिर 100 का वर्गमूल क्या होगा, कहेंगे सर 10 होगा, 10 लाकर इसमें क्या करेंगे माइनस है तो घटाएंगे, कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है सर 5 होता है, फिर 5 जो है यहाँ पे क्या है माइनस है तो इसमें घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचा 5, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2, 256, और 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको टाइप वाइज लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, चाहे माइनस माइनस हो, चाहे प्लस माइनस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आसानी से कर लेंगे, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पर आपको वर्गमूल अगर आता है तो बड़ी आसानी तरीके से हल करेंगे। कैसे, तो देखिए भाई साहब 14.44 वर्गमूल क्या होता है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ इसका। ऐसे देखिए, मैं शुरुआती का बता दूं कि आपका जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा सर, ये 3 कन्फर्म है, शुरुआत होगा 3 का अगला नंबर क्या आता है 4, 3 चौके 12, 12 से क्या है ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला होगा, इसका मतलब ये 3.8 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर आपने कैसे कर लिया इसको, हम समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो देखिए। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब भाग है तो गुणा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं सीधा, 361 1.9 का होता है, पता तो है ना, हाँ भाई से पता होना चाहिए। 32.49 किसका होता है 32, अगर देखेंगे तो 7 7 49, 6 6 36, 5 5 25, इसका मतलब है कि 5 तो कन्फर्म है कि होगा भाई साहब, 5 तो कन्फर्म है। 5 का अगला नंबर क्या आता है 5 6 30, 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा वाला होगा। और 9 किसका लास्ट में आता है 3 और 7 यानी कि 7 होगा, तो 5.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इंटू मतलब वर्गमूल हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ होगा। अब 361 किसका होता है, अभी बात किए 19 का होता है। सर याद है, याद होना चाहिए ना आपको भाई। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है भाई साहब, क्या है ये, यहाँ पे आपका प्लस दिया गया है। ठीक है, प्लस है ना, हाँ ठीक है, इसको हल कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे दिया गया है सेम यहीं पे आपको दिया गया है, 14 44 361 इतना दिया है, तो केवल एक हल करेंगे, उसका दुगुना कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, यही ना होगा यार, और क्या हो सकता है। तो हल कर दीजिए इसका। अब देखिए 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, 19 से ये 2 बार में कट जाएगा, 19 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और इसी 6 का क्या कर देना है दोगुना, कितना आंसर आ जाएगा 12। देखिए कितना तेज जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, समझ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं सॉल्व कंपटीशन में, केवल इनको लेकर हल कीजिए ना, बाकी सब मारी और गोली, उसका दोगुना यार सेम रिपीट किया है, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन छूटता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि 45 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, कैसे होगा सवाल, नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन प्रैक्टिस, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज़ी समझ में आपको आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गए आपके सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से संबंधित आपके सवाल ख़त्म होते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे आपके एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस एसआई में जेल बार्टर में पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न सभी टाइप के करेंगे हाल। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।